आपका चैनल देखते हैं सारे तीनों। देखते तभी तो हम पहचान गए यार आप लोग वही। बाकी अच्छा है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह का भी एक दो देखे हैं तो बढ़िया है, बच्चों का अवेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा काम। लोग यहाँ किसी तरीके से अच्छे नहीं है, तरीका वो बता दो नहीं है, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है और हर मतलब काफी जजी लोग हैं यहाँ के। और लोग अच्छे नहीं और हैं। कुछ बातें बताओ दूसरे लोगों को भी पता चले। और कुछ बातें यही है भाई, अगर दिल्ली घर छोड़ के आ रहे हो तो सब कुछ पीछे छोड़ के आना, प्यार मोहब्बत सब कुछ, वरना कोई फायदा नहीं है, ये चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम इस जगह पे लगभग काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पहुँचे हैं और हमने यहाँ का लगभग 8-10 दिन पहले वीडियोस बनाया था। और अभी अगर यहाँ पे समय की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना समय यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं 6:10 पूरे हुए हैं, ठीक है। और हम मुखर्जी नगर में ही मौजूद हैं और इस टाइम अगर आप यहाँ पे भीड़ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड आप देखेंगे। उधर भी स्टूडेंट हैं, सामने भी स्टूडेंट हैं और पीछे भी स्टूडेंट हैं, यानी कि काफ़ी स्टूडेंट ही आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑफलाइन कोचिंग सभी खुल चुके हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर भी स्टूडेंट ही हैं, यानी कि स्टूडेंट का पूरा क्राउड आ चुका है, क्योंकि यूपीएससी के जितने भी ऑफलाइन कोचिंग हैं वो खुल चुके हैं। एसएससी वाले भी खुल चुके हैं ज़्यादातर, और कुछ कोचिंग जो खुल चुके हैं उनके न्यू बैच भी लगातार लॉन्च होते जा रहे हैं, यानी कि नए नए बैच उनके बनते जा रहे हैं, उनमें भी एडमिशन बढ़ते जा रहे हैं, तो बच्चों की संख्या में बढ़ती नज़र आ रही है। आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं। इस वाली गली में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, और सामने आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही होगी। और इधर भी आप देखेंगे तो भारती सर के बारे में जो आप पूछते रहते हैं, भारती कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 15 नवंबर से जो है उनका बैच जो है शुरू हो रहा है, सामने लिखा हुआ है। और भी कुछ कोचिंग है इंग्लिश के लिए, अंकुल सर हैं उनका है। इधर आप देखेंगे तो दीक्षांत का है, जो कि 23 नवंबर से उनका नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। आगे की तरफ हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आगे की तरफ हम चल रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये जो क्राउड है वो नज़र आने लगा है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि आपने हमारी लगातार वीडियो में कई में देखा है, सामने वाली गली में भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगा है। और कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के माइंड में अब ऐसी बात आ रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में फिर से लॉकडाउन होने वाला है। तो अभी ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन अगर कोविड के केस बढ़ेंगे तो शायद हो भी सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और जो आपकी ज़्यादा डिमांड ये रहती है कि कोचिंग के बारे में बताइए, तो कोचिंग ज़्यादातर सब के सब ऑफलाइन खुल चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। हम बता रहे सिनेमा की बिल्कुल पास में ही थे। इधर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल का ऑफिस वगैरह है, लेकिन कुछ नहीं हुए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मुखर्जी नगर में ऑफलाइन तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि सभी कोचिंग यहाँ पे खुल चुके हैं ऑफलाइन, ठीक है। और सबसे बड़ा जो आपका डाउट ये है, क्या अभी यहाँ पे फिर से लॉकडाउन लग गया है? तो अभी यहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं लगा है, सब कुछ नॉर्मल है। स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। यहाँ पे अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आने लगी है। और मुखर्जी नगर के आसपास का जितना भी एरिया है, रूम पीजी, वो भी सबका सब फुल हो गया है। हम आज फिर से मुखर्जी नगर में ही मौजूद थे और आपको दिखाया कि अभी यहाँ पे कितनी रौनक है। बैनर लाइट वाइट आप देख सकते हो, सब कुछ एकदम चमकने लगा है, यानी कि पहले जैसा होने लगा है। यहाँ पर सिनेमा के बिल्कुल सामने ही मौजूद हैं और ये जगह आपकी जानी पहचानी है, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो में देखी है। यहाँ ये कपड़ों की दुकान है भाई की, और इस पर बहुत ज़्यादा कपड़े भी हैं। ये कपड़े वाले भाई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है भाई। राहुल भाई, अब यहाँ पे आने लग गए क्या बच्चे सारे? हाँ, बच्चे तो आ रहे फिलहाल अभी भाई यहाँ पे। पहले से कुछ फ़र्क पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा, बच्चे आ रहे लगभग। आपके काम धंधे पे जो फ़र्क पड़ा था वो सही हुआ है? काम धंधा ठीक ठाक चल रहा भाई। अब सही है ना? हाँ जी भाई। और कुछ स्टूडेंट हैं इधर, आप देखेंगे इस गली में से ज़्यादा क्राउड हमें नज़र आ रहा है। और वहाँ सामने बुक्स की दुकान है एक, कॉपी किताब की, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट का क्राउड है, डायरी वगैरह मिलती हैं। और पीछे भी कुछ स्टूडेंट हैं, वहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं और इनसे हम बात कर लेते हैं। ये तीनों लोग मुस्कुरा रहे हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन। कहाँ से हैं आप? हम सुल्तानपुर यूपी से। मुखर्जी नगर में कितने दिनों से हैं आप? 2-3 महीने। यहाँ का भी कैसा माहौल है? कोचिंग खुल गई क्या सारे? हाँ, खुल गई हैं। यूपीएससी के? हाँ, खुल गई हैं। अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? नहीं, हम यूपीएसआई कर रहे हैं। यूपीएससी का आज या 1-2 दिन से शायद एग्जाम भी हो रहा है आपका? हाँ, एग्जाम चल रहे हैं। आप देखे आ गए आप तो? अभी हमारा है एग्जाम। तो कैसी फुल तैयारी हुई है? बढ़िया तैयारी है। हाँ। कोई कोचिंग ज्वाइन कराते हैं यहाँ पे? नहीं, सेल्फ ही चल रहा है। सेल्फ स्टडी, चलो बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षय है। आप कहाँ से हो? मैं भी यूपी से ही हूँ। मेरी यूपी तो बहुत बड़ा है ना, 75। हाँ, यूपी में मुरादाबाद जिला है। और आप? सैम चौधरी। एड्रेस? दोस्तों एड्रेस हमने तीनों लोगों से पूछ लिया है। आप दोनों लोग बताइए, आप दोनों लोग काय की तैयारी कर रहे थे? यूपीएसआई की चल रही है। मैं तो सीजीएल की कर रहा हूँ भाई।
आप दोनों लोग यूपीएससी की, तो आप अभी एग्जाम कब देने जाएंगे? दे दिया। दे दिया? कैसा गया आपका? कानपुर पढ़ा था, सेंटर सही गया एग्जाम। क्वेश्चन किस टाइप के आए थे जो अभी स्टूडेंट देंगे, अब कहीं ना कहीं अब 1-2 दिन में देंगे, उनको बताओ। क्वेश्चन बस जीएस हार्ड है, बाकी तो सब इजी है, कैलकुलेशन है मतलब, बाकी इजी है। जो पढ़ के गए थे उसमें से कुछ मिला था? हाँ बहुत कुछ मिला, कुल मिला के बढ़िया गया। बढ़िया लेवल का है, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट। जो हार्ड है वो जीके है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा रीजनिंग तो बिल्कुल हलवा है। ये बताओ, अब जो यहाँ पे नए स्टूडेंट आना चाहते हैं मुखर्जी नगर, उनको क्या कहना चाहोगे? अभी इस समय आना सही है या नहीं? नहीं आना चाहिए, अब तो नॉर्मल हो गई कंडीशन। हो गया, अब क्या है, अब तो सब नॉर्मल है, देख ही रहे हो आप लोग, मार्केट सब कुछ खुला ही हुआ है, हर चीज़ नॉर्मल है, ऐसा कोई इशू है नहीं। अब आप एसएससी सीजीएल की कर रहे थे? हाँ मैं सीजीएल तो की। ये बताओ, कुछ स्टूडेंट हमें डेली कमेंट करते हैं कि ये कहते हैं भैया हमें ये बताओ मुखर्जी नगर में एसएससी के लिए बेस्ट कोचिंग कौन से माने जाते हैं? और ठीक है, नहीं कोचिंग तो लगभग सभी सही होती हैं, बात है कि यहाँ पे बस माहौल मिल जाता है थोड़ा। कोचिंग तो आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यहाँ पे होता है कि इन्वायरमेंट आपको एक अच्छा सा मिल जाता है, तो वही है। तो ऐसा ये ना सोचो कि कोचिंग खराब है या बुरी है, सभी टीचर एक्सपीरियंस हैं, अच्छे हैं। तो आप कब से हैं? आप कब से हैं? मुझे भी हो गए 1.5-2 साल हो गए यहाँ पे। तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था? नहीं मैंने ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन। आपसे जानना चाहूँगा, आप ये बताओ कि जो अब नए स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए अभी आना सही है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में फिर से लगता है लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं है। अब कोविड भी शांत ही है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अभी कोई चांस नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ होगा, बाकी 100% कोई भी नहीं कह सकता, बट चांसेस आर मिनिमल। कोचिंग तो लगभग सभी ऑफलाइन खुल गए। हाँ तो सभी खुल रहे हैं, ऑफलाइन बच्चे भी आ ही गए हैं, सब कुछ देख ही रहे हो, मार्केट में कितना क्राउड है, मास्क भी नहीं, हम लोग खुद मास्क नहीं लगा के घूम रहे। लेकिन लगाना चाहिए। लगाना चाहिए भाई, बिल्कुल। ये आपने अभी लगाया था, शायद उतार लिया है। पड़ा हुआ है, बस वही है थोड़ा सा, लेकिन लगाना चाहिए। लगाना चाहिए भाई, बिल्कुल लगाएंगे लगाना अभी, चाहिए, sure। तीनों लोग लगाएंगे अभी, इन्होंने उतार लिया है, लगाया रखा था इन्होंने। एक चीज़ ये बताइए, आज जहाँ से आप वहाँ के भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहोगे? मतलब किस सेंस में, यहाँ आने के लिए या प्रिपरेशन आने के लिए और प्रोफेशन के लिए? नहीं, प्रिपरेशन के लिए तो आपको हार्डवर्क ही होता है, उसका कोई जो है सब्स्टिट्यूट नहीं होता। क्या जरूरी है यहीं आके करें वो लोग? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसका जहाँ माहौल बने वहाँ कर लो। यहाँ तो ये है जब सब पढ़ने वाले यहाँ पे हमें एक और भाई मिल चुके हैं। आपका नाम क्या है? करण, आप कहाँ से हैं? हरियाणा। ये बताइए करण भाई, आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं एसएससी के लिए आया हूँ। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है? नहीं, मैं खुद से ही कर रहा हूँ। खुद से करते हैं, ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी दोस्तों जान के। और भी भाई हैं यहाँ पे, और भी भाई हैं। ये बताइए, हरियाणा के आज आपको कई हज़ार स्टूडेंट देख रहे होंगे, हरियाणा वाली भाषा में उनको क्या कहना चाहोगे? यहाँ आना चाहिए पढ़ाई करने के लिए या नहीं? भाई जिसकी किस्मत होती है वो एक सीट पे भी लग जाता है, और तैयारी करो और बाकी भगवान पे छोड़ दो। हाँ, यहाँ पे ये बताओ, अभी क्या सारे कोचिंग ऑफलाइन खुल गए हैं एसएससी वाले? लगभग खुल गए हैं। माहौल कैसा लगा हरियाणा से आके यहाँ पे? माहौल, लोग अच्छे नहीं हैं बट माहौल ठीक है। लोग मतलब लोग किस तरीके से अच्छे नहीं है? लोग यहाँ किसी तरीके से अच्छे नहीं हैं, तरीका वो बता दो। ईमानदार नहीं है, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है, और हर तरीके मतलब काफ़ी जज्जी लोग हैं यहाँ के, और लोग कुछ, अच्छे नहीं और हैं। कुछ बातें बताओ, दूसरे लोगों को भी पता चले। और कुछ बातें यही है भाई, अगर दिल्ली घर छोड़ के आ रहे हो तो सब कुछ पीछे छोड़ के आना, प्यार मोहब्बत सब कुछ, वरना कोई फायदा नहीं है, ये चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगी। प्यार छोड़ के आए हो क्या आप भी? मेरा बहुत पहले छूट गया था, इसलिए यहाँ आया हूँ। ठीक है भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी भूख लग रही है, शादी हो चुकी है उसकी। ओके, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं बस हो गया भाई, अच्छा काम कर रहे हो, बच्चों को आप ऐसे ही इंस्पायर करते रहो, आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल हम लोग देखते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल देखते हैं सारे तीनों, देखते तभी तो हम पहचान गए यार आप लोग, वही। बाकी अच्छा है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह का भी 1-2 देखे हैं, तो बढ़िया है, बच्चों को अवेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा काम है दोस्तों। ये प्यार जो दोस्तों को मिलता है, ये हमें काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे ये जो भाई मौजूद थे, हमने इनसे बात की है, और यहाँ पे कुल मिला के जितने भी कोचिंग है ऑफलाइन ज़्यादातर खुल चुके हैं, और कई कोचिंग के तो नए नए बैच जो है लॉन्च हो रहे हैं, और वो फटाफट से उनमें एडमिशन हो रहे हैं, वहाँ पे भी स्टूडेंट आ रहे हैं, और क्राउड अब काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगा है, जो पहले ऐसा नहीं था। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आप यहाँ तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। आज बहुत सारे स्टूडेंट जो है एनडीए का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, और ये मुखर्जी नगर अच्छे से दे करके आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे और खड़े थे, हालांकि हमें इनको ज़बरदस्ती बुलाना पड़ा। ये लोग अभी बताएंगे भी, इनसे पूछेंगे कि इनका एग्ज़ाम कैसा गया और ये कितने क्वेश्चन करके आए हैं, क्या पढ़ के गए थे, उसमें से कुछ मिला। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ज्ञान प्रकाश शुक्ला है, और एनडीए का पेपर मेरा नहीं था, मेरे छोटे भाई का था। ये भाई देने गया था, मैं इसके साथ गया था इसको एग्ज़ाम दिलाने। तो एग्ज़ाम तो मतलब मैंने पेपर देखा भी, पेपर बहुत अच्छा था, करने जैसा था। हालांकि अब कुछ बच्चों को थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन ऐसा टफ था नहीं। और
कर सकते थे। आपने भी देखा है तो आपको कैसा लगा? सर पेपर था थोड़ा मॉडरेट था। अब बच्चे जब नए मतलब ऐसा होता है कि इंडिया का एग्ज़ाम वही देते हैं इनिशियल में 1-2 साल जिन्होंने देखा है, अभी इंटरमीडिएट में ही है या फिर उससे 1 साल पास आउट हुए, तो उनके लिए ठीक ठाक पेपर था, ऐसा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। लेकिन हाँ अभी वो नए हैं तो कठिन लग सकता है। आप पहली बार गए एग्जाम सेंटर पे भी, आप गए थे वहाँ, तो आपने देखा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई स्टूडेंट के साथ? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। और यूपीएससी जब भी किसी सेंटर का चुनाव करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ही चुनाव करती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, ये तो मना कर रहे हैं, मैं दे के नहीं आया हूँ। अभी नहीं दिया है, पहले दिया है मैंने एसएसबी एग्ज़ाम मैंने दिया है काफ़ी बार। पीछे से जो आपके मित्र हैं वो बता रहे हैं आपने कुछ और भी एग्जाम वगैरह दिया है, उनके बारे में बताइए। बिल्कुल दिया है मैंने सीडीएस के थ्रू 4 बार तो मैंने सीडीएस के थ्रू दिया है मैंने एसएसबी एग्ज़ाम, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एसएसबी का। लेकिन फाइनली मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं मेरिट आउट हूँ, मेरे दांत खराब है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो मेरिट आउट है वो कुछ नहीं कह सकते, वो भी कह सकते हैं। तो सर देखिए फाइनली सिलेक्शन होने के बाद ही कोई कुछ कहता है तो अच्छा लगता है। मेरी बातें अभी तब तक ये ओछी ही लगेंगी जब तक मैं सेलेक्टेड ना हो जाऊँ। आज जो स्टूडेंट है वो मुखर्जी नगर में ही रहते हैं क्या? जी यही मुखर्जी नगर में ही रहते जो हैं। मुखर्जी नगर आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, और पढ़ने वाले लड़के के ऊपर होता है किस तरफ वो ले जा रहा है, किस दिशा में ले जा रहा है। कॉफ़ी ले लीजिए, आपके मित्र दे रहे हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और क्या सर क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था यहाँ का माहौल कैसा है? सर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। देखिए आप यहाँ अगर पढ़ने आते हैं तो यहाँ का माहौल ऐसा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ तो बच्चों की क्षमता भी होती है, अपनी क्षमता के अनुसार ही आगे आता है आदमी। ओके, आप बताइए, आप भी आज एग्जाम दे के आए हैं तो कैसा गया? बढ़िया गया। कितने क्वेश्चन करके आए हैं? 70+। क्वेश्चन पेपर इजी था या हार्ड था? नहीं, हार्ड भी था। कितने बजे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए थे? 9 बजे। तो आपका अच्छे से हुआ है या नहीं? हाँ बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपका? प्रदीप यादव। ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, कब से तैयारी कर रहे थे? जुलाई से। दोनों पेपर में से आसान कौन सा था, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाले में कितने क्वेश्चन करके आए? 75। आपका नाम क्या है? विनय गौतम। आप कहाँ से हो? यो गौतम बुद्ध नगर। ये बताओ आप कितने क्वेश्चन करके आए हो? मैं 60+ मैथ में करके आया था और 85+ GAT में करके आया था। क्वेश्चन पेपर आसान था या कठिन? आसान भी था, कठिन भी था, लेकिन जैसा बताया गया था कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री से 20 क्वेश्चन आएंगे और उससे 2D 3D से आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कम वेटेज था आपकी बार, अलजेब्रा और स्टैटिक्स का ज़्यादा वेटेज दे दिया था। तो पहली बार बैठे थे एग्जाम में या फिर पहले भी दे चुके हैं एग्जाम? मैं 3rd टाइम बैठा हूँ आपकी बार पेपर में। मैंने हाँ। अंकल जी यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे जान लेता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधुसूदन है जी। मैं इस कोचिंग वगैरह के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन केजरीवाल के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। केजरीवाल जी के बारे में बताइए फिर। क्या केजरीवाल पहले तो फटीचर आदमी थे, बाद में वो मुख्यमंत्री बन गए बाई चांस, बाई लक, और जनता ने उनको 2 बार मौका दे दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि अब शायद तीसरी बार उनको मौका ना मिले। क्यों ना मिले मौका? क्योंकि उन्होंने तो अपनी खांसी का इलाज करा लिया, दिल्ली का कोई इलाज नहीं कराया। लेकिन पब्लिक तो कहती है, उनकी पार्टी कहती है बहुत कुछ करा दिया है। कुछ नहीं कराया, नथिंग, कुछ नहीं कराया। बताओ क्या कराया? कुछ नहीं करा। पॉल्यूशन देखो, अब इतने दिनों बाद तो ये लॉकडाउन से जनता बाहर आई है, निकल के अच्छा लग रहा है उसको। अब दोबारा आप लॉकडाउन की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेसिकली अब ये जनता क्या करेगी? ये ठेली वाले हैं सभी, अब जिनकी रोजी रोटी चल रही है वो क्या करेंगे, है ना? ऐसे केजरीवाल जी को कुछ कहना चाहेंगे कि आप बताइए? केजरीवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बस धन्यवाद किस चीज़ का दे रहे हैं? धन्यवाद उन्होंने जो भी किया है दिल्ली के लिए, जितना भी किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जिस जनता ने उनको बिठाया था, जिस उम्मीद को लेके बिठाया था, उस पर वो खड़े नहीं उतरे हैं, तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर भी धन्यवाद दे रहे हैं? बिल्कुल धन्यवाद तो मैं दूंगा ही जी, क्या कर सकता हूँ। दोस्तों और भी यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, ये भी एग्जाम दे के आए थे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम यदुवीर सिंह है। पहली बार एग्जाम में बैठे थे या पहले भी दिया है कोई एग्जाम? पहले एक एग्जाम दिया है मैंने पेट का। ये इंडिया का फर्स्ट है मेरा। इसमें कितने क्वेश्चन आप करके आए? कौन सा पेपर आपको आसान लगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड पेपर आसान लगा था मुझे, और मैथ का थोड़ा वैसा था। कैसा? टफ खट्टा या मीठा? टफ सा था। टफ था। ये बताओ फर्स्ट वाले में कितने क्वेश्चन करके आए और सेकंड में कितने? मैंने फर्स्ट वाले में 70 क्वेश्चन किए थे और सेकंड वाले में 75 क्वेश्चन। तैयारी कितने दिनों तक की है? मुझे लगभग 4 महीने हो गए। कहाँ से हो आप? मैं यूपी आगरा से हूँ। ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन मुझे अभी मैंने वो क्वेश्चन
सीट से चेक नहीं किए, चेक कर लूँगा उसके बाद पता पड़ जाएगा। तो ये दोस्त वो है जो अभी एग्जाम दे के आए थे एनडीए का, हमने इनसे बात की है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेहनत करेंगे, अगली बार होगा जरूर। और भी लोग यहाँ मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्कर्ष है। आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी। आप यूपीएससी की तैयारी करने आए क्या? सीएम सिटी से हैं आप? यस सर। ये बताओ कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? सर अभी मैं रिसेंटली अगस्त में शिफ्ट हुआ हूँ। अभी? हाँ, पहले था मैं, फिर लॉकडाउन में घर चला गया था। पहले मैं 5-6 महीने था, लेकिन अभी मैं फिर से अगस्त से ही आया हूँ। कोचिंग वगैरह कोई ज्वाइन किया? नहीं सर, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ओनली? हाँ सर। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनके बिल्कुल पास में से ही हो या फिर उनके थोड़ा दूर से? डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, लेकिन गोरखपुर में मैंने पढ़ाई लिखाई पूरी की है। जो गोरखपुर के स्टूडेंट यहाँ आना चाहते हो उनको क्या कहना चाहोगे? स्टडी का माहौल कैसा है? देखिए, दिल्ली तो कहते हैं कि यूपीएससी का मक्का है, बट अभी जो पहले एक माहौल था, अब उसमें थोड़ा सा बाइफर्केशन आया है। पहले क्या था कि आपको दिल्ली आना ही पड़ता था रिसोर्सेज की वजह से, और कोचिंग क्लासेज। अब चूँकि रिसोर्सेज भी घर पहुँच जाते हैं और कोचिंग क्लासेज भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो घर पे रहना बेटर होगा। प्लस क्योंकि यहाँ पे एकोमोडेशन और फूडिंग बहुत महंगा है, तो अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है तो उसको अगर घर पे अपने मैनेज कर सकता है तो उसको घर से ही करना चाहिए। अदरवाइज़ उसको अगर लगता है कि वहाँ पे आना ही है यहाँ पे, तो वो आ सकता है। आप अटेम्प्ट कब देंगे या दे चुके हैं पहले कोई? नहीं, अभी 2022 में मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। ओके। आपका नाम क्या है? हिमांशु गुप्ता। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर का हूँ। दोनों लोग? फ्रेंड हूँ। हाँ। तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 में ही देंगे? नहीं, मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। एसएससी का? हाँ, ये ठीक हुआ। एसएससी के भी हमें यहाँ पे एस्पिरेंट मिल गए हैं। कुछ स्टूडेंट जो एसएससी के, वो हमसे डेली पूछते हैं यहाँ पे कि मुखर्जी नगर में बेस्ट कोचिंग कौन सा है एसएससी के लिए और टीचर कौन सा है बेस्ट। आपने अगर कोई ज्वाइन किया है तो बताओ। मैं तो इस समय केडी कैंपस में हूँ, बाकी तो स्टूडेंट के ऊपर है। टीचर और कोचिंग नहीं उतना मैटर करता, सिलेबस तो हर जगह कंप्लीट किया जाता है। बस ये कि अपने ऊपर है, अगर मेहनत करते हैं तो फिर तो निकलना है। केडी कैंपस में है आप? हाँ, केडी कैंपस में। ओके। तो आज जो लोग केडी कैंपस के बारे में जानना चाह रहे थे उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। केडी कैंपस की आपने फीस कितनी पे करी थी? मैंने तो 27,000 दी है। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हुआ आपको? उसमें इंग्लिश है, मैथ्स है एंड रीजनिंग, जीएस, प्री प्लस मेंस दोनों है। कितने महीने तक आपकी क्लास? उन्होंने तो बोला है 7-8 महीने। हाँ, कंटिन्यू चलेगी? हाँ, कंटिन्यू। तो कितने घंटे की क्लास होती है? 4.5 घंटे की होती है। अभी ऑफलाइन शुरू हो गई? ऑफलाइन हाँ, स्टार्ट है। ओके। जो स्टूडेंट आपके पड़ोसी देख रहे होंगे, अगर वो यहाँ पे एसएससी के लिए आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहूँगा कि अगर हाँ, ये एक टारगेट है कि एसएससी निकालना है, मतलब इन सारी चीज़ों से जो भी है यहाँ पे, मतलब बाहर निकलो तो माहौल तो बहुत सारे मिलेंगे, फ्रेंड भी बहुत सारे। मतलब हाँ, अगर ये है कि निकालना है तो फिर आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीरियस अगर स्टडी करना है, सिर्फ स्टडी करके मतलब कुछ करना है, बाकी चीज़ों पे नहीं ध्यान देना है तो फिर। ओके। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो योगी जी का क्षेत्र है, सीएम सिटी है, वहाँ से इतनी दूर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट को? सर, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं पढ़ाई के लिए, मान लीजिए कोचिंग की बात करते हैं आप, मटेरियल की बात करते हैं, एक सबसे बड़ी बात एक माहौल की होती है। तो बेसिकली बच्चा माहौल की वजह से ही यहाँ पे आता है, क्योंकि हम ऐसे परिवार से हम लोग आते हैं कि वहाँ पे न कोई पहले सिविल सर्वेंट रहता है या फिर कोई ऐसा कोई उच्च पद पे आसीन नहीं होता है, तो फिर हमें वो माहौल नहीं मिल पाता है। तो हमें उस माहौल की तलाश हमें यहाँ पे ले आती है। ओके। दोस्तों हम बतरा सिनेमा के बिल्कुल पास में थे, ठीक है, सामने इधर है और पीछे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि ये मैन मुखर्जी नगर है। हमने यहाँ के बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं। आप इधर देखेंगे तो एक ये कॉफ़ी वाले अंकल जी हैं, ठीक है, और इधर आप देखेंगे तो एक अंकल जी और हैं जिनकी अंडे की ठेली है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे भी हैं, खा भी रहे हैं। आज जो एनडीए का पेपर दे के आए थे, हमने उनसे भी बात की है, और जो स्टूडेंट हमें एसएससी के एस्पिरेंट मिले और यूपीएससी के, उनसे भी बात की है। और अंकल जी थे, अंकल जी से भी बात की है। केजरीवाल जी को इन्होंने धन्यवाद दिया है जो उन्होंने काम किया है उसके लिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।